फिर आगे क्या कह रहे हैं गुरुदेव, विवाह के पश्चात ससुराल में कुछ लड़कियां सर्व श्रृंगार करती हैं, सज धजकर गलियों से गुजरती हैं, अजीबो गरीब हरकतें करती हैं, असहज लगने वाले भड़कीले चमकीले कपड़े पहनकर बाजार या खेतों में या पानी लेने नल या कुएं पर जाती है। उनका उद्देश्य क्या होता है? स्पष्ट है कि अपने पति के अलावा अन्य पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित करना, अन्यथा क्या आवश्यकता है? अरे इतना सजना धजना, सोलह श्रृंगार करना, चटकीले भड़कीले कपड़े पहनना, ऐसे ऐसे कपड़े माता बहनें पहन के घर से बाहर निकलती हैं जिनमें पूरा शरीर दिखाई देता है। तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, और है भी परम सत्य, कि उन स्त्रियों का क्या मकसद है? दूसरों के सामने अपनी सुंदरता को जाहिर करना, गैर पुरुषों को अपनी ओर रिझाना, तरह तरह के सेंट लगाना, इत्र लगाना, दूर से ही महक आए। एक तो वैसे ही वो स्त्री है, और काल ने स्त्री पुरुष का आकर्षण वैसे ही जबरदस्त रूप से ये पैदा किया हुआ है। ऊपर से और उसमें आग लगा देना, सोलह श्रृंगार करना, चटकीले भड़कीले ऐसे कपड़े पहनना, चटक मटक के चलना, टेढ़ी मेढ़ी नजर करके देखना, गैर पुरुषों की तरफ देखना, मुस्कराना। तो गुरुदेव कह रहे हैं, स्पष्ट है कि वो औरत ये सब कुछ क्यों कर रही है। उस घर में कभी शांति नहीं रह सकती, उस घर में खुशी कभी ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकती। वो कभी न कभी किसी न किसी गैर पुरुष के संपर्क में आएगी, अन्यथा उसके पति को आवश्यकता नहीं इन चीजों की। उसका पति तो उसके आचरण को देखकर, उसके व्यवहार को देखकर, उसके पतिव्रता धर्म को देखकर उसको प्यार करेगा। सोने चांदी को देख के थोड़ा ना कोई पति उसको प्यार करेगा। तो अपने पति को रिझाने के लिए तो चटक मटक के चलना, सोने चांदी के गहने पहनना, दुनिया भर का आडंबर करना, ये क्रीम पाउडर लिपस्टिक वगैरह इत्र वित्र लगाना, आधे अधूरे कपड़े पहनना, उसके पति को आवश्यकता नहीं है इन चीजों की। फिर भला वो और किसको दिखाने के लिए इतना आडंबर कर रही है? तो परमात्मा कहते हैं ये स्पष्ट है कि अपने पति के अतिरिक्त अन्य पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित करना, अपनी सुंदरता तथा वैभव का प्रदर्शन करना, जो एक अच्छी बहू बेटी के लक्षण नहीं है। अरे ये इस प्रकार के आडंबर करके क्रीम पाउडर मेकअप लिपस्टिक नेल पॉलिश आधे अधूरे कपड़े पहनना, चटक मटक के चलना, चेहरे से इशारे करना, हंस हंस के बातें करना, गुरुदेव कहते हैं ये तो उन औरतों का काम हुआ करता था जो समाज में इज्जत की दृष्टि से नहीं देखी जाती थी, जिनको वेश्या कहा जाता था, जो कोठों पे रहा करती थी या गांव नगर से बाहर रहा करती थी, जो गैर पुरुषों से अपना परिवार चलाया करती थी, धंधा किया करती थी। ये तो उन औरतों का काम था अन्य पुरुषों को लुभाने के लिए इस प्रकार के आडंबर करना। और भाई और बहनों, आप जी विचार कीजिए, आप अगर आज से 50 साल पहले चले जाएं, हमारी दादी या हमारी माता जी, अगर आप उनके जीवन को देखें, उन्होंने अपने जीवन में कभी भी इस प्रकार के ये आडंबर नहीं किए। लिपस्टिक लगाना, नेल पॉलिश करना, चटकीले भटकीले कपड़े पहनना, बेचारी घूंघट भी यहां तक का रखा करती थी। आदि बाजू के ब्लाउज भी हमने कभी हमारी माँ को या हमारी दादी आदि को पहनते हुए नहीं देखा, पूरे कपड़े पहनती थी और कोई विशेष, कोई आडंबर, कोई पाखंड, कोई हार श्रृंगार नहीं करती थी। नीची गर्दन करके चला करती थी। गांव के व्यक्ति पूरी जिंदगी उसकी शक्ल भी नहीं देख पाते थे, तब जाके वो परिवार आजीवन सुखी रहा करते थे। और आज शादी हुई नहीं, सप्ताह भर के भीतर तो दोनों त्याग पत्र दे देते हैं, डाइवोर्स, इन्हीं हरकतों के कारण। तो माता पिता को चाहिए कि वो भक्ति से जुड़ें, सतगुरु के ज्ञान को ग्रहण करें। जब माता पिता अपने अंदर इस प्रकार के संस्कार लाएंगे तभी तो वो अपने बच्चों को संस्कार दे पाएंगे। और माता पिता यदि ऐसी हरकतें कर रहे हैं, अरे माँ अगर जींस पहन के चलेगी तो बेटी कभी जिंदगी में घाघरा पहनेगी क्या? एक समय गुरुदेव सत्संग में बताया कि एक बूढ़ा आदमी आके रोने लग गया मेरे पास, बोला जी छोरा मारा है, छोरा पिटा है। तो गुरुजी ने कहा भाई क्यों पिटा है? बोला जी दारू पीवे, शराब पीवे, नशा करके आवे, मन मार है। तो गुरुदेव ने कहा कि बुढ़े क्या तूने जिंदगी में कभी शराब नहीं पी? बोला जी पिया तो मैं भी करता। तो बोला बेटा ये तेरा रामायण बचेगा।
अरे जब तू खुद शराब पिया करता तो तेरा बेटा कैसे भगत बन जाएगा, वो कैसे रामायण बासने लग जाएगा, वो भी वही कर्म करेगा जो तेरे से सीखे हैं। तो इसी प्रकार माता पिता की जिम्मेदारी है ये, आने वाली नस्लों को सुधारना, आने वाली पीढ़ियों को सुधारना, समाज में अच्छी बहन बेटियों को जन्म देना, ये माता पिता की जिम्मेदारी है। इसलिए ये संघर्ष पहले माता पिता ने शुरू करना पड़ेगा। और ये भाई तभी बदलाव होगा, ये परिवर्तन उसे समय होगा जब आप सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनेंगे, जब आप सतगुरु रामपाल जी की शरण ग्रहण करेंगे। क्योंकि एकमात्र पूरी दुनिया में इन्हीं के वचनों में शक्ति है, इन्हीं के आशीर्वाद में शक्ति है। बाकी ये बड़े बड़े मंडलेश्वर आचार्य शंकराचार्य कुछ भी लेना देना नहीं है, कुछ भी। इनकी तो करनी तज कथनी कथ है, अज्ञानी दिन रात और कुत्ते जो भोकत फिर सुनी सुनाई बात, ये वाली है इनकी कहावत। इनके वचनों का कोई असर नहीं होना किसी के ऊपर भी। ये सुबह क्या बोलेंगे शाम को उसके विपरीत करते हुए दिखाई देते हैं। तो परम संत के सत्संगों में वो वचन शक्ति होती है जो सामने वाले बुरे से बुरे व्यक्ति के ऊपर भी असर करती है, उसको अंदर से धो मांझ के साफ करती है, उससे बुराइयां छुड़वाने की प्रेरणा करती है। और जिस दिन आप ज्ञान को समझकर और जब शरण ग्रहण कर लेंगे, नाम उपदेश ले लेंगे और जब शत भक्ति मंत्रों का जाप करना शुरू करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार रोगी है डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर तो उसको सलाह देगा शुरुआत में तो कि भैया आपको रोग है, आप एडमिट हो जाओ। तो मात्र एडमिट करने से बात नहीं बनेगी। जब डॉक्टर हमारा इलाज शुरू करेगा, हमारे को इंजेक्शन लगाएगा, खाने के लिए दवा देगा, ग्लूकोज लगाएगा, तब हमारा रोग कटेगा। तो सतगुरु के सत्संग सुनने मात्र से तो हमारे को जानकारी होगी कि क्या सही है और क्या गलत है, हमने करना क्या चाहिए था ये मनुष्य शरीर प्राप्त करके, और हम कर क्या रहे हैं। और जिस दिन हम सतगुरु से उपदेश ले लेंगे, सतगुरु हमें भक्ति देंगे, 3 समय की आरती देंगे, जाप करने के लिए हमारे को मंत्र देंगे, सुनने के लिए सत्संग देंगे, 5 यज्ञ देंगे घर पे करने के लिए, देसी घी की हम जोत जलाएंगे। तो उसके बाद जब वो दवा हमारे अंदर जाएगी, फिर वो दवा अपना ऐसा परिवर्तन दिखाएगी, हमारी लाइफ को परिवर्तित कर देगी, जीवन को। हम पशु तुल्य इंसानों को, क्योंकि वर्तमान में हम शरीर से जरूर इंसान हैं, लेकिन हमारे जो कर्म है बिना भक्ति के वो पशुओं के समान है। तो हम पशु जैसे इंसानों को, स्त्री पुरुषों को परमात्मा की भक्ति हमारे को सबसे पहले तो एक नेक इंसान बनाएगी कि एक नेक इंसान के अंदर क्या गुण होते हैं, समाज में किस प्रकार से इंसान ने प्यार प्रेम से भाईचारे के साथ में रहना चाहिए, किन किन बुराइयों से दूर रहना चाहिए। और उसके बाद परमात्मा कब हमें देवता तुल्य बना देंगे हमें पता भी नहीं चलेगा। परमात्मा कहते हैं गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, भाई कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। इसलिए सत्संग सुनना सर्वप्रथम बहुत जरूरी है। सत्संग के लिए मोबाइल निकालिए, यूट्यूब पर सर्च करें सृष्टि रचना सतगुरु रामपाल जी और आज ही सुनना शुरू करें। स्पष्ट है कि अपने पति के अतिरिक्त अन्य पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित करना, अपनी सुंदरता तथा वैभव का प्रदर्शन करना जो एक अच्छी बहू बेटी के लक्षण नहीं है। यदि कहें कि पति को प्रसन्न करने के लिए ऐसा करती है तो वे घर तक ही सीमित रहती तो अच्छा होता, परंतु ऐसे लक्षण मन में दोष के प्रतीक होते हैं। अगर वो कहे कि मैं तो अपने पति के लिए हार श्रृंगार कर रही हूं, ये तो केवल एक कहावत हो गई, फॉर्मेलिटी हो गई कि मैं तो अपने सजन के लिए, अपने पति के लिए हार श्रृंगार करती हूं। अगर अपने पति के लिए हार श्रृंगार करती है तो फिर बाहर बाजार में क्यों निकल रही है उस हार श्रृंगार को लेकर? वो चटकीले भटकीले कपड़े पहनकर फिर बाहर क्यों निकल रही है? घर में अपने पति को दिखाना, अगर उसी को अकेले को अगर प्रसन्न करना है तो ये तो केवल एक फॉर्मेलिटी हो गई कि मैं अपने पति के लिए कर रही हूं। जबकि मन में तो वही बकवाद होती है कि बाहर जाऊं, लोग मेरे को देखें, मेरे पास कितने सुंदर सुंदर कपड़े हैं, मेरी बॉडी लैंग्वेज क्या है, मैं कितनी सुंदर लग रही हूं, मेरी हाइट कितनी है, मेरा शरीर कितना है, ऐसे ऐसे कपड़े पहनते हैं, सब कुछ दिखाई देता है, अर्धनंगन जैसी हालत होती है आजकल। तो परमात्मा कहते हैं ये अच्छी बहन बेटियों की निशानी नहीं है। उस घर में कभी न कभी दुखों का पहाड़ टूटेगा, किसी न किसी बद चलन की नजर उसके ऊपर पड़ेगी और वो तो पहले से तैयार है, और उस घर में जहर घोलने का काम कर देगी वो बहन बेटी, जहर घोलने का।
यदि कहे कि पति को प्रसन्न करने के लिए ऐसा करती है तो वे घर तक ही सीमित रहती तो अच्छा होता, परंतु ऐसे लक्षण मन में दोष के प्रतीक होते हैं। अब ये तो है जगत वाले भाई बहनों की बात जिनको ज्ञान नहीं है। अब हम जो नाम उपदेश ले चुके हैं, सतगुरु के भगत बन चुके हैं, हम जितने भी सतगुरु के बेटा बेटी हैं उनके वचन के, आप और हमने तो इस प्रकार की बकवादे भूलकर अपने घर पर भी नहीं करनी है। घर पर भी परमात्मा कहते हैं पतिव्रता स्त्री वो होती है जो घर और बाहर एक जैसी रहती है। उसका बोलना चलना उठना बैठना खाना पीना वो घर पे रहे चाहे बाहर में रहे, ससुराल में रहे चाहे पीहर में रहे, काम धंधे पे रहे चाहे अपने खेत में जाए, उसका आचार विचार व्यवहार उठना बैठना बोलना चलना खाना पीना देखना सब एक जैसा होता है, घर पर या बाहर। तो सतगुरु से उपदेश प्राप्त चाहे भाई हो या चाहे कोई बहन बेटी हो, ससुराल में हो चाहे पीहर में हो, आप और हमने इस प्रकार जगत वालों की तरह किसी भी प्रकार का आडंबर पाखंड, ये नेल पॉलिश लगाना, लिपस्टिक लगाना, सोने चांदी या नकली आभूषण पहनना, ये मुर्गे जैसी ये कटिंग करवा लेना, तरह तरह की दाढ़ी रखवा लेना, जींस पहनना, टाइट कपड़े पहनना, या माता बहनें जो चटकीले भड़कीले आधे अधूरे जो कपड़े पहनती है जिसमें पूरा तो पेट दिखाई देता है, यहां तक के ब्लाउज पहन लेती हैं, सूट पहन लेती है, पूरा हाथ दिखाई देता है। गुरुदेव का सख्त आदेश है कोहनी के नीचे तक का होना चाहिए माता बहन का ये बाजू। और जो माता बहनें हैं उन्होंने तो जींस और टी शर्ट यानी ये पुरुषों के कपड़े पैंट शर्ट वगैरह कोट पैंट वगैरह माता बहनों ने जो उपदेशी हैं भूल कर भी नहीं पहनने। और भाई ये जींस वगैरह पहनना, ना उठना ना बैठना ढंग से, अश्लीलता दिखाई देती है, शरीर पूरा टाइट हो जाता है, अंग अंग उसमें दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सभ्य कपड़े पहन के रहना होगा, क्योंकि गुरु हमारे को लेकर सभ्य समाज बनाने जा रहा है। और हम यदि गड़बड़ियां करेंगे, ये ऊटपटांग हरकतें करेंगे तो गुरु के दोषी बनेंगे, गुरु की भक्ति मर्यादाओं से दूर हो जाएंगे और जीवन में फिर वही संकट शुरू हो जाएंगे जो गुरु की भक्ति से पहले थे। तो सतगुरु से उपदेश प्राप्त माता बहनें और भाई, उन्होंने विशेष तौर पर इन मर्यादाओं का ध्यान रखना है ताकि समाज में हमारे गुरु को लेकर, हमारी भक्ति को लेकर, हमारे आचार विचार व्यवहार और पहनावे को लेकर एक अच्छा संदेश जाए और दुनिया हमसे प्रभावित होकर अपने जीवन को परिवर्तित करने की दिशा में आगे बढ़े और सतगुरु के सत्संग सुनना शुरू करे कि भाई इस इंसान में यदि इतना बदलाव हो सकता है तो भैया इसके गुरु में जरूर कोई शक्ति है, इसके गुरु में जरूर कोई ज्ञान है। तो व्यक्ति हमें देखकर और हमारे गुरु की भक्ति से जुड़े तब हमारा गुरु प्रसन्न होगा। खाली ये पुस्तकें पढ़कर यदि कोई गुरु से जुड़ रहा है, सत्संग सुनकर यदि कोई गुरु से जुड़ रहा है तो गुरु इतना प्रसन्न नहीं होता। जब गुरु अपने भक्तों के आचार विचार व्यवहार से दुनिया को परिवर्तित होता देखकर अपने से जुड़ता हुआ देखता है तो गुरु की खुशी का ठिकाना नहीं होता कि मेरे द्वारा तैयार की गई सेना बिल्कुल सही चल रही है। तो जगत और भगत दोनों ने ध्यान रखना है। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान कि साधारण वस्त्र पहनने चाहिए, चाहे महंगे हों चाहे सस्ते। बहन बेटी बहू की नजर सामने 12 फुट तक रहनी चाहिए। बहन बेटी कोई भी हो या भाई, उनकी नजर केवल 12 फुट तक रहनी चाहिए, यानी चलते समय आसानी से वो सामने देख सकें, इससे ज्यादा नहीं। सामने से यदि कोई बहन आ रही है, कोई बहू आ रही है, कोई युवा लड़की आ रही है तो भगत की नजर उसके चेहरे की तरफ नहीं जानी चाहिए। और यदि वो उसको पास कर जाती है पीछे की तरफ तो भगत ने कभी भी पीछे मुड़कर उनकी पीठ नहीं देखनी चाहिए। ये नियम है भक्ति का। इसी प्रकार जो माता बहनें हैं, सामने से यदि कोई पुरुष आ रहा है उस पुरुष की तरफ नजर उठा के नहीं देखनी, उसके चेहरे की तरफ, और नीची गर्दन करके यानी आसानी से अपना रास्ता देख सके। 12 फुट तक आसानी से वो देख सकती है। ये परमात्मा ने एक आचरण को लेकर बताया। ऐसा नहीं है कि आप जी गाड़ी चला रहे हाईवे पे और खाली आपने 12 फुट तक ही देखना है, उसके लिए नहीं कह रहे परमात्मा। गाड़ी चलाते समय तो आप जी चाहे 200 फुट तक देखो, लेकिन परमात्मा आचार विचार व्यवहार को लेकर बोल रहे हैं कि गांव में, नगर में, अड़ोस पड़ोस में
यदि कोई बहन बेटी आ रही है, सामने से कोई भाई है या भाई के सामने कोई बहन बेटी आ रही है, तो अपनी नजर को नीचा रखें, गंदी नजर से ना देखें, अश्लीलता की दृष्टि से ना देखें। मन में दोष उत्पन्न होगा, मन में विकार उत्पन्न होगा, क्योंकि काल ने स्त्री और पुरुष ये दो अपोजिट जेंडर बना रखे हैं, माइनस और ये प्लस हैं, आपस में भिड़ाओगे चिंगारी उठेगी। इसलिए परमात्मा कहते हैं विशेषकर भक्तों के लिए ये संदेश आम समाज के लोगों के लिए भी है कि उनको भी इसी प्रकार से अपने आचार विचार व्यवहार को रखना चाहिए। और नाम लेने के बाद भक्तों के लिए तो गुरुदेव ने विशेष हिदायत दी है कि नाम लेने के बाद तो किसी भी भाई ने किसी बहन बेटी को अपने गांव में, नगर में, शहर में इस प्रकार से नजर उठा के उसके चेहरे की तरफ नहीं देखना चाहिए। हमारा उसे लेना देना नहीं, कोई मतलब ही नहीं हमारा। देख लेंगे तो क्या होगा, मन में विचार ही उत्पन्न होंगे, मन में अश्लील विचार ही आएंगे, बाकी मिलेगा कुछ नहीं उसको देख के। हमारा कुछ नुकसान नहीं होगा, फायदा नहीं होने वाला। हमने तो अपनी गुरु बहनों से भी नजर में नजर मिला के बात नहीं करनी चाहिए। है तो आखिर हम जीव ही, तीनों गुण पांचों, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब कुछ हमारे अंदर है। ये तो सतगुरु से उपदेश लेने के बाद में थोड़ा सा उन पे प्रतिबंध लग जाता है। और यदि हम सतगुरु की मर्यादा में रह के नहीं चलेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, मर्यादा नहीं निभाएंगे, तो ये विकार तो भाई साहब आग की तरह अंदर धधक रहे हैं। परमात्मा कहते हैं विकार मरे मत जानियो, जू भूबल में आग, और सत नाम के सुमरण बिना ये मिटे न मन का दाग। और गुरुदेव कहते हैं जैसे अग्नि काठ के माही, भाई व्यापक है पर दिखत नाही, ऐसे काम देव प्रचंडा, व्यापक शकल दीप नोखंडा। इसलिए भगत ने अपनी मर्यादाओं में रहकर अपने धर्म कर्म पर, भक्ति पर चलना चाहिए। अन्यथा ये काल मन रूप में सभी विकारों सहित हमारे अंदर ही बैठा है, बाहर नहीं निकला है। परमात्मा ने हमें भक्ति देकर केवल इन तीनों गुणों के ऊपर हल्का सा दबाव बनाया है, इनके ऊपर कंट्रोल करवाया है, इनको समाप्त नहीं किए। और ये समाप्त हो भी नहीं सकते। जिस दिन ये समाप्त हो गए तो हमारा शरीर ही छूट जाएगा। तो सतगुरु हमसे भक्ति करवाने के लिए इनके ऊपर दबाव बना देता है। कब तक? जब तक भगत मर्यादा में रहता है, गुरु वचन में रहता है। और बकवाद करेगा, मर्यादा तोड़ेगा, तो फिर गुरु से कनेक्शन टूट जाएगा। फिर वापस वही आग विषय वासना की, काम क्रोध की, लोभ लालच की गंदी दृष्टि वापस उत्पन्न हो जाएगी और सारा काम बिगड़ जाएगा। तो गुरुदेव का सख्त आदेश है, चाहे भाई बहन हो, चाहे बहू बेटी हो, जब भी आमना सामना हो, केवल नजर जमीन पे होनी चाहिए, एक दूसरे की तरफ नजर नहीं करनी चाहिए। बचना चाहिए हमारे को। गुरु की शिक्षा उस समय याद आनी चाहिए कि गुरु का वचन है, वो कभी मिथ्या नहीं हो सकता। और इसका चेहरा देख के मैं अपने मन में दोष पैदा कर सकता हूं, अच्छा कुछ नहीं मिलेगा मेरे को। बाकी आप अपना और कोई फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कोई गाड़ी चला रहे हैं, तो चाहे आधा किलोमीटर दूर देखो, उसके लिए गुरुदेव का यहां कहने का मतलब नहीं है। साधारण वस्त्र पहनने चाहिए, चाहे महंगे हों चाहे सस्ते। बहन बेटी बहू की नजर सामने 12 फुट तक रहनी चाहिए। चलते बैठते उठते समय ध्यान रखें कि कोई ऐसी गतिविधि न हो जाए जो किसी के लिए उत्प्रेरक हो। माता बहनें उठते बैठते समय, चलते समय ध्यान रखें अपने कपड़ों का। एक तो ढीले ढाले कपड़े पहनने चाहिए। आज के लिए टाइटी वाइटी लेगिंग फैगिंग क्या आ गई, इनमें कुछ शुद्धता है ही नहीं, बिल्कुल टाइट होके चलेंगी। और फिर बैठते समय ऐसे बैठेंगी पहलवानों की तरह, सब कुछ सामने सामने वाले को दिखाई दे, तो सामने वाला क्या करेगा फिर? है तो वो भी इंसान ही, ये तीनों गुण तो सबके अंदर हैं। फिर वो उत्प्रेरित हो जाता है, उसके मन में दोष पैदा हो जाएगा उसके अंगों को देखकर। तो माता बहनों की भी जिम्मेदारी बनती है। ये माता बहनें अगर थोड़ा सही तरीके से रहें, उठे बैठे, वस्त्र पहने, ये फालतू का मेकअप शेकअप करके लिपस्टिक विपस्टिक लगा के अगर ना रहें, तो 50% तो सामने वाले के विषय विकारों पर वैसे ही कंट्रोल हो जाता है। तो विशेषकर जो साध संगत में हैं, साध संगत यानी जो सतगुरु के बच्चे हैं, भगत और भक्तमतियां हैं,
उनको विशेषकर इन बातों का ध्यान रखना, क्योंकि अब आप भगत बन गए और आपके कारण, आप माता बहनों की इस प्रकार की किसी भी हरकत के कारण यदि सामने किसी भगत या किसी भी जगत वाले व्यक्ति में इस प्रकार के अश्लील विचार उत्पन्न हो रहे हैं, आपकी किसी गलत क्रिया को देखकर, वैसे चाहे आपको देखकर अपने मन में कोई 100 प्रकार के दोष पाड़ ले, उसके कर्म उसके साथ हैं, लेकिन यदि आपने इस प्रकार तड़कीले भड़कीले कपड़े पहन रखे हैं, लेगिंग है, टाइटी है, जींस वगैरह है, टाइट टी शर्ट वगैरह है, उठने बैठने का कोई सलीका नहीं है, चौड़े टांग कर रखे हैं, तो सामने वाला यदि आपको देखकर अपने मन में दोष पैदा करता है तो आप भी उतनी दोषी बनती है परमात्मा की। इसी प्रकार जो भाई हैं उन्होंने जींस वगैरह, ये टाइट जींस वगैरह, टी शर्ट्स वगैरह, फालतू का कोई ये चैनवान पहनना, कोई ये ब्रासलेट पहनना, एक कान के अंदर बाड़ी डाल के रखना, मुर्गे जैसी वो कटिंग करवा लेना, या अन्य कोई किसी प्रकार का ये आईब्रो फाइब्रो करवाना और कोई आडंबर करना, तो भगत भाइयों ने भी बहुत ज्यादा सावधानी रखनी है। परमात्मा कहते हैं साध सोई जो सीधा चाल है। हम भगत हैं, हम साधु हैं, हमारी हर क्रिया ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले को देखकर प्रसन्नता हो, अश्लीलता ना हो। नहीं तो फिर हम सतगुरु के भगत नहीं, हम तो फिर काल के एजेंट हैं। अरे भगत के संपर्क में आने के बाद तो सामने वाले के विचारों में परिवर्तन होना चाहिए, अच्छे विचार होने चाहिए, उसको आनंद आना चाहिए कि भगत के साथ में 5 मिनट और रहूं, ये तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहा है, इसका तो रहना सहना उठना बैठना बहुत अच्छा है, बहुत सभ्य है। तो सामने वाले को भगतों से तो शिक्षा मिलनी चाहिए। और भगत ही यदि उल्टी सीधी हरकतें करेंगे, दुनिया भर के आडंबर में, पाखंड में, फैशन में डूबे रहेंगे, तो बताओ फिर आम समाज को हम क्या शिक्षा देंगे। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं, चलते बैठते उठते समय ध्यान रखें कि कोई ऐसी गतिविधि न हो जाए जो किसी के लिए उत्प्रेरक हो, यानी किसी में काम वासना पैदा करे, किसी के विचार बिगाड़ दे। इस प्रकार से हम भाई बहनों ने नहीं रहना चाहिए। स्त्री की गलत अदा यानी गतिविधि से लफंडर लोगों का हौसला बढ़ता है, वे परेशान करते हैं। महिला का हंस हंसकर बातें करना उत्प्रेरक तथा असभ्य होता है, यानी सामने वाले के मन में दोष पैदा कर देता है। माता बहनों का हद से ज्यादा या आवश्यकता से ज्यादा या वैसे भी छोटी छोटी बातों पे हंस हंस के बोलना, हंस हंस के बातें करना, ये सामने वाले के अंदर विषय वासना पैदा कर देता है। अरे आम समाज में कहावत है, हंसी तो पटी, यानी लड़की अगर आपकी किसी बात से हंस गई तो समझो वो आपसे पट गई, यानी वो आपके झांसे में आ गई। तो सतगुरु कह रहे हैं कि माता बहनों ने इस प्रकार से हंसना नहीं चाहिए, बिल्कुल शांत स्वभाव होना चाहिए, और गैर पुरुष के सामने तो उसकी बात पर बिल्कुल भी नहीं हंसना चाहिए, और सीधी नजर करके कभी बात भी नहीं करनी चाहिए। यदि कोई रास्ता भटक गया है, उसकी मजबूरी हो गई आपसे रास्ता पूछना, तो नीची गर्दन करके बताना है, अगर पता है तो, नहीं तो बोल दो भैया कहीं और से पूछ लो। हम भक्तों ने सर या मैडम नहीं बोलना, भाई साहब बोल दो, भैया बोल दो। इस प्रकार के शब्द बोलने से सामने वाले में ठंडक पैदा होती है। सर या मैडम इस प्रकार के शब्द हमारे अंदर अश्लीलता पैदा करते हैं। तो हमने बहुत सोच समझकर भक्ति मार्ग पर एक एक कदम फूक फूक के बढ़ना है। महिला का हंस हंसकर बातें करना उत्प्रेरक तथा असभ्य होता है, जो सामाजिक बुराई है। जैसे बहन बेटी बहू यानी युवती अपने परिजनों के साथ रहती है, ऐसा ही आचरण घर से बाहर होना चाहिए। उसकी प्रशंसा सभ्य समाज किया करता है, अन्य युवाओं को उसका उदाहरण बताते हैं। यदि पेट्रोल को चिंगारी नहीं मिलेगी तो वह विस्फोटक नहीं होता। अगर किसी भी बदचलन मन चले व्यक्ति को आप मौका ही नहीं दोगे तो वो कैसे कुकर्म करने के लिए उत्प्रेरित होगा। तो परमात्मा कहते हैं यदि माता बहनें या भाई बहन कोई भी यदि अपनी उल्टी हरकतों से अगर पेट्रोल को चिंगारी नहीं दोगे तो वो कैसे फटेगा, नहीं फट सकता। तो यदि सभी अपनी अपनी मर्यादा में रहेंगे, अपनी अपनी जिम्मेदारियों में रहेंगे, अपने घर परिवार की इज्जत को, समाज में अपनी इज्जत को देखकर चलेंगे, अपने गुरु के वचन को देखकर चलेंगे, अपने आत्म कल्याण को देखकर चलेंगे, भगवान से डरकर चलेंगे कि कल को इन कर्मों का हिसाब भी देना है परमात्मा के दरबार में। यहां तो जो मर्जी हरकतें कर लो, लेकिन कल को परमात्मा से कैसे बचोगे। आज अगर माता बहनें चटकीले भड़कीले कपड़े पहनना, छोटे छोटे कपड़े पहनना, दिखावा करना, अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगी
तो अगले जन्म में परमात्मा उसको कुतिया बना देगा। फिर वो नंगी घूमेगी कि ले बेटी, तेरे को ही ऐसा चाहिए था ना, ये छोटे छोटे कपड़े पहनना, शरीर का दिखावा करना तेरे को बहुत अच्छा लगता था। परमात्मा अगले जन्म में उसको कुतिया बना देता है, पूरी जिंदगी नंगी घूमती है, उसकी सारी इच्छा परमात्मा पूरी कर देता है। तो भाई और बहनों, हमने इन बातों का ध्यान रखना है। यदि पेट्रोल को चिंगारी नहीं मिलेगी तो वह विस्फोटक नहीं होता। इसके विपरीत उपरोक्त गतिविधि करना समाज में आग लगाना है। यह बात युवतियों तथा युवाओं दोनों पर लागू होती है। जवानी बारूद की तरह होती है, यानी जवानी का कोई सिर पैर नहीं होता है। जवानी की होती जात नहीं, कोई मिल्या भजन का साथ नहीं। मेरी सुनीति जैसी मात नहीं, जिसने बेटा भगत बनाया है। ये जो जवानी है ना, ये जो जवान शरीर है ना, एक युवा अवस्था, इसमें इंसान अपना भला बुरा नहीं समझ पाता, इज्जत बेइज्जती की परवाह नहीं करता। उसको लगता सदा ऐसे रहूंगा, मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा। इसलिए ये जो युवा अवस्था का समय है, ये माता पिता की जिम्मेदारी है कि वे समय रहते सतगुरु से उपदेश प्राप्त करें और फिर अपने घर में अपने बच्चों को भी धीरे धीरे सत्संग सुनाकर उसी रंग में रंगें। अगर आपके घर में सत्संग के बजाय अश्लील फिल्में चल रही हैं, आजकल जितनी भी फिल्में बन रही हैं, आप उनको कभी देखना। हमें तो देखे हुए 8-10 साल हो गई। उस समय भी जो फिल्में हम देखा करते थे, उनमें भी इतनी फूहड़ता, अश्लीलता, ऐसे ऐसे गंदे गंदे डायलॉग, कपड़े कितने छोटे छोटे पहनती हैं। और आज तो मोबाइल सबके हाथ में आ गया, जो मर्जी देखो, रजाई में मुंह देख के अश्लील फिल्में देखो, चाहे पोर्न फिल्में देखो। क्योंकि माता पिता भी बेबस हैं फिर बच्चों के आगे। घर पे तो कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन जब कॉलेज में जाएगा, स्कूल में जाएगा, तब कैसे माता पिता उसको देखेंगे। तो भाई और बहनों, आजकल तो वैसे ही आग लगी हुई है चारों तरफ। तो ऐसे में माता पिता की जिम्मेदारी सर्वप्रथम बनती है। यदि आपके घर में सत्संग चलेंगे तो सत्संग चलने से आपके बच्चों के कानों में पड़ेंगे। संत अच्छे विचार दिया करते हैं, मन के ऊपर कंट्रोल करने वाली बातें बताते हैं। संतों के शब्द कानों के माध्यम से शरीर में जाके रिएक्शन करते हैं, बुराइयों को बाहर निकालते हैं, अच्छाई का प्रवेश करते हैं। इंसान कभी भी बुरे काम करने के लिए प्रेरित नहीं होता, भगवान से डरने लगता है। तो कितना फायदा हो गया घर में सत्संग चलने से। और जिस दिन नाम ले लेंगे गुरु का, फिर तो गुरु साथ हो जाएगा, शब्द रूप में गुरु साथ में रहेगा। काल यदि कभी आपके बेटा बेटी से कोई गलती भी करवाएगा तो सतगुरु गलती नहीं होने देगा। और सत्संगों के बजाय जिस घर में टीवी है, उस टीवी में फिल्में चल रही हैं, धारावाहिक चल रहे हैं, सास बहू के नाटक चल रहे हैं, दुनिया भर की बकवादें चल रही हैं, तो भाई वो परिवार बिगड़ेगा बिगड़ेगा। वो बच्चे आपके बेशर्म होंगे ही होंगे। आज ऐसी कोई भी फिल्म नहीं बन रही जो पूरा परिवार मिल बैठ के देख ले। बीच बीच में ऐसे ऐसे अश्लील ऐड आ जाते हैं, कंडोम के ऐड आ जाते हैं। बताओ क्या देखेगा माता पिता। सामने बेटी बैठी है, बाप बैठा है, माँ बैठी है, बेटा बैठा है, और वो कंडोम का ऐड आ रहा है और यहां तक बता रहे हैं कि उसको कैसे पहना जाता है। अब बताओ भाई और बहनों, क्या आप जी फिल्में देखोगे। हम भक्तों ने तो अपने टीवी भी घर से बाहर निकाल दिए। टीवी भी सत्संग सुनने होते हैं, अपने मोबाइल पे सुन लेते हैं परमात्मा के। तो जिस घर में ये फिल्में चलेंगी, फिल्मी गाने चलेंगे, आप हरियाणा में देखिए कितने फूहड़ गाने जो डीजे पे चलते हैं, कितने अश्लील गाने। और आज वो लोग समाज में जो ऐसे ऐसी फूहड़ फिल्में बना रहे हैं, ऐसे ऐसे फूहड़ गाने गा रहे हैं, आज समाज में वो इज्जत के साथ घूम रहे हैं। दुनिया उनके गलों में माला डालती है, तो दुनिया भी वैसी हो गई। बिना सतगुरु के ज्ञान के, बिना भक्ति के दुनिया भी वैसी हो गई। तो सोचो भाई और बहनों, आपके बच्चों का भविष्य क्या होगा जब आप खुद बैठ के वो अश्लील फिल्में देख रहे हैं। तो आपके बच्चे आगे चलकर राजा हरिश्चंद्र कैसे बनेंगे। वो ना आपकी इज्जत करेंगे और समाज में कभी कभार ऐसा कुकर्म कर बैठेंगे काल प्रेरणा से, वो खुद भी समाज में इज्जत के लायक नहीं रहेंगे। तो पूरा घर तबाह हो जाएगा, पूरा घर। इसलिए सतगुरु ने बड़ी मेहनत से अपने अनमोल समय में से एक कीमती समय निकालकर सतगुरु ने पवित्र पुस्तक लिखी है, जीने की राह। समाज को उसका आईना दिखाने के लिए, समाज को जागरूक करने के लिए कि आने वाला समय तो और भी ज्यादा भयंकर है।
अगर समय रहते माता पिता सत्संग से नहीं जुड़े, सतगुरु से उपदेश नहीं लिया, तो सोचो उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा। और बच्चे यदि कुमार्ग पे चल पड़े तो माता पिता का बुढ़ापा क्या होगा, नरक के समान होगा, नरक के समान। इसलिए इस पुस्तक को पढ़ना बहुत जरूरी है। या फिर YouTube पर जाइए, सर्च कीजिए सृष्टि रचना संत रामपाल जी भगवान। पहले आप संत रामपाल जी के सत्संगों में सृष्टि रचना को 2-3 बार देखिए, सुनिए, पढ़िए। उसके बाद आपको फिर ये सारे धर्म ग्रंथ, पूरी राम कहानी, ये दुनियादारी, आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान, क्यों मनुष्य जन्म मिला, क्यों मर रहे हैं, क्या करना चाहिए था, क्या हम लोग कर रहे हैं, ये सारी बातें आपको बिल्कुल शीशे की तरह नजर आएंगी। जवानी बारूद की तरह होती है, यदि कोई चिंगारी लग जाए तो सर्वनाश हो जाता है, यदि चिंगारी नहीं लगे तो वर्षों सुरक्षित रहती है। प्रत्येक पुरुष चाहता है कि मेरी बेटी बहू अच्छे चरित्र वाली हो, गांव नगर में कोई ये ना कहे कि उसका खानदान ऐसा वैसा है। जब हम किसी युवती को देखते हैं और मन में दोष उत्पन्न हो तो तुरंत विचार करें कि यदि कोई हमारी बेटी बहन बहू के विषय में गलत विचार करे तथा दुष्कर्म के मकसद से कुछ अटपटी गतिविधि व्यंग करके अपने दुष्विचारों को प्रकट करे, अर्थात गलत संकेत करे, आंखों को चटकाए मटकाए, टेढ़ी नजर से देखे, ऐसी गलत हरकत करे तो कैसा लगेगा? उत्तर स्पष्ट है कि टांगे तोड़ देंगे। जो निर्बल है वो एकांत में बैठकर रोएंगे। दूसरे की बहन बेटियों की तरफ गंदी नजर से देखने से पहले, उसके साथ कोई भी दुष्कर्म करने वाली हरकत करने से पहले एक बार यह विचार अवश्य कर लेना चाहिए कि आपके घर में भी बहन है, बेटी है, बहू है। नहीं है तो आने वाले समय में होगी। अगर आपके घर की इज्जत बहन बेटी बहू की तरफ यदि कोई इस प्रकार की हरकत करे, कोई उसके साथ ऐसा बर्ताव करे, उसके साथ यदि उसको अपने जाल में फंसाकर उसके साथ कोई प्रेम प्रसंग करे, और जब आपको पता चले तो आप जी के ऊपर क्या बीतेगी? जाहिर सी बात है, अंदर आग जलेगी और सोचोगे कि टांग तोड़ के रख दूं अभी। यानी मन में इतना क्रोध, इतना गुस्सा उत्पन्न होगा। तो क्या दूसरे की बहन बेटी बहू उस घर की इज्जत नहीं है? जब उनके परिवार वालों को इस बात का पता चलेगा तो क्या उनके अंदर खून नहीं है? क्या उनके अंदर वो जोश नहीं है? क्या उनमें इस प्रकार के विचार उत्पन्न नहीं होंगे, लड़ाई झगड़े वाले? तो कहते पर नारी को देखिए बहन बेटी के भाव, कहे कबीर काम नाश का यही सहज उपाय। अपने अंदर जो गलत विचार उत्पन्न हो रहे हैं, जो काम वासना प्रकट हो रही है, कहते हैं उसका एक ही तरीका है कि पहले तो सच्चे सतगुरु की शरण ग्रहण करो और उसके बाद गुरु के ज्ञान पर चलते हुए दूसरे की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी के नजर से देखो। तब जाकर इन कुविचारों के ऊपर कंट्रोल होगा। तो ये सबके लिए है, सबके लिए सोचने की बात है ये। और जब आप भगत बन जाएंगे, पूरा परिवार भक्ति कर रहा है, तो भक्तों के सामने फिर ऐसी नौबत आएगी नहीं। क्योंकि भक्तों की बहन बेटियों को जो उपदेशी हैं, यदि कोई गैर पुरुष मन चला लड़का यदि अपनी तरफ से कोई गलत हरकत करने का प्रयास भी करेगा कभी मौका देखकर, तो उस बहन बेटी के साथ में परमात्मा रहेगा, क्योंकि उसने उपदेश ले रखा है। शब्द रूप में गुरु उसके साथ रहता है और पल पल उसकी इज्जत की रक्षा करेगा। जैसे महाभारत के युद्ध में परमात्मा ने द्रौपदी का कपड़ा बढ़ाया, उसको निर्वस्त्र होने से बचाया, ऐसे उपदेशी बहन बेटियों का रक्षक गुरु होता है, परमात्मा होता है। इसलिए परिवार के सदस्यों को चिंता नहीं होती। और बाकी वो बहन बेटियां अपनी तरफ से ऐसी कोई गलत हरकत दोष दृष्टि से देखना, उठना बैठना, फालतू के कपड़े पहनना ऐसा नहीं करेगी जिससे अपनी तरफ से सामने वाले के मन में कोई दोष वो पैदा करे। और बाकी यदि कोई नालायक अपनी नालायकी के चलते दोष पैदा करता है तो फिर उस बहन बेटी का रक्षक सतगुरु होता है, परमात्मा होता है। तो इस बात का भी हमने विशेष तौर पर ध्यान रखना है, तब हमारी हरकतों पे धीरे धीरे ये दबाव बनेगा। विचार करें, यदि कोई हमारी बेटी बहन बहू के विषय में गलत विचार करे तथा दुष्कर्म के मकसद से कुछ अटपटी गतिविधि व्यंग करके अपने दुष्विचारों को प्रकट करे, गलत संकेत करे, आंखों को चटकाए मटकाए, टेढ़ी नजर से देखे, ऐसी गलत हरकत करे तो कैसा लगेगा? उत्तर स्पष्ट है कि टांगे तोड़ देंगे। जो निर्बल है वो एकांत में बैठकर रोएगा।
और यदि बेचारा कोई किसी का भाई या बाप कोई गरीब है, कोई निर्बल है, जिसका कोई सहारा नहीं है, वो बेचारा सब कुछ देखकर फिर मन ही मन में रोएगा। और परमात्मा कहते हैं निर्बल को न सताइए, दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, और मरे बैल के चाम से लोभ शम हो जाए। उस गरीब आदमी की, जिसको आप दुखी कर रहे हो, उसकी बहन बेटियों को परेशान करके या उसको परेशान करके, अंदर से उस बेचारे की आत्मा रोएगी, क्योंकि आमने सामने तो आपसे वो अदला बदला ले नहीं सकता, बेचारा आपसे कमजोर है शरीर में या फिर धन में, तो आमने सामने तो टक्कर ले नहीं पाएगा। फिर वो क्या करेगा? उसकी आत्मा रोएगी। और कहते हैं आत्मा परमात्मा का अंश है, आत्मा को दुखाना यानी परमात्मा से टक्कर लेना। और परमात्मा ने जिसके ऊपर कुदृष्टि डाल दी, उसको तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं बचा सकते। फिर उस व्यक्ति की, जिसने उस व्यक्ति को दुखी किया है, जिसकी आत्मा रोई है, आत्मा की पुकार परमात्मा सुनता है, वो दुखी करने वाले का या तो किसी एक्सीडेंट में, दुर्घटना में बुरी तरह से उसकी मृत्यु होगी, उसकी आंखें फूट जाएंगी, हाथ कट जाएगा, पैर टूट जाएगा, उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा, या अन्य तरीके से उसका कोई नुकसान हो जाएगा। इसलिए हमने हर प्रकार से एक सभ्य सामाजिक प्राणी बनकर सतगुरु के चरणों में आकर भक्ति पे लग जाना है। फिर हमारे को कोई दिक्कत नहीं, फिर हमारा रक्षक हमारा भगवान हो जाएगा। जैसे द्रौपदी का रक्षक भगवान हो गया, भगत प्रहलाद का रक्षक भगवान हो गया, कांटा भी नहीं लगने दिया परमात्मा ने अपनी आत्माओं को। फिर आज तो परमात्मा सतगुरु रूप में खुद धरती पे प्रकट है, हमें कैसे चोट लगने देगा? परमात्मा फूल जितना कष्ट भी नहीं होने देगा, यदि धर्म कर्म के साथ, अपनी मर्यादाओं के साथ भक्ति पर लगे रहेंगे तो, और इन तमाम सतगुरु की शिक्षाओं पे चलेंगे तो। ये हमें आदेश दिए जा रहे हैं। संत अपने सत्संगों में ये आदेश देता है। आदेश या नियम केवल वही नहीं होते जो केवल नाम दीक्षा के समय दिए जाते हैं, वो तो शुरुआती होते हैं, एक बार नाम पर लगाने के लिए। बाकी जैसे जैसे हम सतगुरु की पुस्तकें पढ़ते जाएंगे, उनके द्वारा किए गए सत्संग सुनते चले जाएंगे, तो दिन प्रतिदिन नए नए नियम हमारे सामने आएंगे। गुरु के नित्य प्रतिदिन नए नए आदेश हमारे लिए शुरू हो जाते हैं। तो ये सब आदेश हैं कि हमने कैसे रहना है, कैसे चलना है, कैसे बोलना है, किन परिस्थितियों में हमने शील, संतोष, विवेक, दया, अक्षमा का प्रदर्शन करना है। ये समस्त आदेश हैं।